हेलो एवरीवन। सुपर 15 क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका क्लास 10th का लेक्चर है और इससे पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था और पॉलिनोमियल की ये दूसरी क्लास चल रही है। आज आपका डेट है 11 मई 2021 और टाइम हो रहा है 5 PM। अब आप ये देखो, आज जो आपका जो क्लास चल रहा है इसमें आप ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं आप इसे अच्छे से देख लो। आप जब आप बोर्ड देने जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा, बस ये हो सकता है कि आपका डेटा थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन है इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें आप देखो, इसमें ये कहा गया है कि ये जो आपका अल्फ़ा और बीटा ये दोनों ही जीरोज़ हैं। किसके जीरोज़ हैं? तो ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है इस पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल आप इसके हाईएस्ट पावर से जान सकते हो कि ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है ना। अब आप इसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब आप हमें बताओ कि यहाँ पर a, b और c की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है इसे हम कहते हैं a। ठीक है, x का जो कॉफिशेंट होता है इसे हम कहते हैं b। तो b कितना हो जाएगा 5 और c हो जाएगा k। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि ये आपका जीरोज़ और ये जीरोज़ दिए गए हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये आपका होता है -b/a, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपका होता है c/a। जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है इसके पिछले वाला जो लेक्चर है उसे आप देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो, तो इसे मैं थोड़ा कट कर दे रहा हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये देखो अल्फ़ा और बीटा ये क्या है? ये जीरोज़ हैं। तो किसके? तो इस पॉलिनोमियल के। तो अभी हमने ये देखा था कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? तो -b/a। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका है b और ये है a। तो आप यहाँ पे ये देखो, और तो ये हमने लिखा है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ होता है c/a। तो ये हमने यहाँ लिखा है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डेटा इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपका अल्फ़ा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये आप दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया गया है वो आपका इस जगह पे ये आपका अल्फ़ा और बीटा है, और b की वैल्यू -5 है, सॉरी, और a का वैल्यू 2 है। यहाँ देखो ये आपका b 5 है और a 2 है। उसी तरीके से आप ये देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपका कितना है? c/a। तो c यहाँ पे क्या है? k, और a है आपका 2, तो ये हमने k/2 लिख दिया है। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखना। और अब ये देखो, जब आपको मिल गया है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका देखो, ये स्क्वायरिंग इधर कर रहे हैं और इसे हम लोग इधर स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये देखो आपका ये क्या है? ये फॉर्मूला में आ चुका है। ठीक, तो अभी आप ये देखो, ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये देखो यहाँ पर हम ये जो आपका 2 अल्फ़ा बीटा है इसे हम लोग अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, तो यहाँ अगर आप ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये वाली, तो यहाँ पे आपका देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू 21/4 है। इसीलिए यहाँ हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा में तोड़कर हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखो सिर्फ ये वाली वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना है? 21/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम इससे पहले यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा k/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं। तो अभी आप ये देखो, तो
ये आपका 21/4, ये आपका k/2 और ये 25/4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये k/2 को हम यहाँ रहने देते हैं, इस 21/4 को इधर ले आते हैं, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो 4/4 आएगा। इसका मतलब है k/2 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद k का वैल्यू जब आप निकालोगे तो k की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज़ 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ -12, हेंस फाइंड द जीरोज। वेरी आप ये कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। जैसे आप ये देखो, अगर यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका 8 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब ये 12 दिया गया है। तो आपको पता है कि जब भी आपको कोई जीरोज़ आपको दिया गया हो तो हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्केलेटल फॉर्मूला है ये होता है ना। हम जब भी हमें जीरोज़ दिया गया होता है तो हम इसे x² लिखते हैं, फिर एक आपका अल्टरनेट जो प्लस माइनस फिर प्लस, ये जो साइन है इसे हम फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर से यहाँ पे प्लस है। और फॉर्मूला क्या कहता है, x² आपको लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज़ और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिखना है। तो अभी आप ये देखो, सम ऑफ जीरोज़ जो है वो कितना था, 8 था, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है, 12, तो यहाँ हमने 12 लिखा है। तो इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अब आप ये देखो यहाँ पर, अब आपको अगर आपको जीरोज़ निकालना है, इसका मतलब क्या है कि px को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये आपका जो है x² माइनस 8x प्लस 12, इसे हमने 0 किया है, और यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने तोड़ा है। तो ये आप देखो, ये 12 है, तो 6 2 = 12 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसलिए हमने दो वैल्यू, हमने 6 और 2 लिया है। तो यहाँ पे आप ये देखो, हमने इसे 8x जो है इसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तोड़ रहे हैं, तो ये आपका 6x और 2x आ चुका है। अब आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, है ना। अगर इस टर्म में और इस टर्म में देखो तो x-6 कॉमन है, तो यहाँ पे आपका x-2 बचेगा। और इस तरीके से आप देखो तो x-6 और x-2 इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू या तो 6 होगा या तो x इज इक्वल टू 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ, मीन्स ये आपका x प्लस ए जो है वो 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इसका ये फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आपको a की वैल्यू पूछ रहा है, तो यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये आपका px दिया गया है और ये आपका है 2x² 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका kx, हमने इसे px और इसे kx माना है। तो kx आपका देखो यहाँ पे x प्लस 10 दिया गया है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग अगर यहाँ पे अगर x प्लस ए, अगर इसको अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले आप ये करो, इसे आप 0 से इक्वेट करो। तो इसे अगर आपने यहाँ पे 0 से इक्वेट किया है, और इस तरीके से आप यहाँ पे x का वैल्यू कितना -a आप ले आए हो। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि ये आपका जो -a है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका x का वैल्यू था, तो यहाँ हमने थोड़े से नीचे कर देते हैं ताकि हम लोग इसे ठीक से समझ सकें। हाँ, यहाँ पे अब आप देखो, तो यहाँ पे ये जो x था, इस जगह पे हम क्या -a पुट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम -a पुट करेंगे। तो ये आपका देखो 2x² मीन्स 2 इंटू -a²। फिर आपका यहाँ पे ये देखो 2 इंटू a इंटू x, तो 2 इंटू a, अब x का जगह पे -a हमने पुट किया है। फिर 5x का मतलब है 5 इंटू -a, और फिर आपका प्लस 10। अब देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे कि इस जगह पे अभी आप ये देखो, तो अगर ये जो है, अगर ये इसका अगर ये आपका अगर फैक्टर है, तो आप यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर -a पुट करोगे तो ये ज़रूर इसकी वैल्यू ये 0 दे देगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम इसमें इसका जो वैल्यू है, अगर ये इसका सच में ये इसका फैक्टर है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें अब अगर इसका -a का वैल्यू पुट करोगे तो ये तो 0 आ ही जाएगा। क्योंकि ये इसका फैक्टर ही है ना। तो यहाँ आप देखो, तो
जब ये इसका फैक्टर है तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ये जो पूरा जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसे हमने 0 से इक्वेट किया है। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, अगर इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका है 2, ये आपका 2 है और ये आपका -a² है, तो -a² करोगे तो 2a² आ जाएगा। फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका -2a² आ जाएगा और ये आपका 5a + 10 = 0। ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ आप ये देखो, ये आपका क्या है, ये 2 है, तो 2 हमने लिखा है, -a² तो a²। फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो -2a² और ये आपका -5a, ये आपका 10। ठीक है, तो ये -2a² और -2a² ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, -5a और इधर 10। इस -5a को उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 5a। तो 5a = क्या हो जाएगा, 10। तो ये हमने लिखा है 5a = 10। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा है, ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इफ़ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आप देखो, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये और ये दोनों जीरोज़ हैं किस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के। तो आपको निकालना है a और b की वैल्यू। तो सबसे पहले आप ये देखो, तो ये आपका px है, ये आपको px दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे अगर इससे पहले जो भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते थे तो x² के कोफिशिएंट को a, है ना, और x के कोफिशिएंट को b, और यहाँ पे इसे c मानते थे। बट यहाँ तो ये c की जगह पे b है, तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, जो हमने पहले जो हम a b c मान रहे थे इसे हम लोग कैपिटल में मान लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। सपोज़ आप ये देखो, अगर इसे आप अगर b मानोगे, इसे c मानोगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ ये जो वैल्यू इसे आप b मान रहे हो या c मान रहे हो, है ना। तो हम लोग उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये जो हमने a b c लिया था इसे हम लोग कैपिटल में ले लेते हैं। तो अभी आप अगर जैसे अगर कैपिटल में आप इसे लोगे तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे कैपिटल A = स्मॉल a हो गया, फिर कैपिटल B = 7 और कैपिटल C = स्मॉल b हो जाएगा। अब जो हम पहले जो यूज़ करते थे इसी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका देखो, ये आपका सम ऑफ जीरोज़ दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अभी आप ये देखो, तो अल्फ़ा जो है वो आपका 2/3 था क्वेश्चन में, आप देखो यहाँ पर इस जगह पे। तो ये देखो, ये आपका था अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था और ये बीटा था। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पे थोड़ा याद रखो, आपका अल्फ़ा है 2/3 और बीटा है आपका -3। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे, तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा = कितना है, -b/a। यहाँ पे हमने जानबूझ के ये हमने कैपिटल लिया है। ठीक है, तो ये आपका देखो, अल्फ़ा = 2/3, बीटा = -3 दिया गया है। और यहाँ पे आप ये b की वैल्यू देखो, तो b की वैल्यू 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा है, और a की वैल्यू a है, तो ये हमने a लिखा है। तो इसे अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 है, तो 2 - 9 और इधर आपका हो जाएगा -7/a। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। उसी तरीके से यहाँ पे आप ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, b, और a हमने अभी निकाला है, a = 3। तो यहाँ आप देख सकते हो इस जगह पे, तो ये आपका हो गया अल्फ़ा, ये आपका हो गया बीटा, b की वैल्यू यहाँ पे ये जो आपका c है, ठीक है, इसे हमने c लिखा है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो इसे आप b भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपने b लिखा है और a = अभी आपने 3 आप लेकर आए हो। ठीक है, तो इस तरीके से c का वैल्यू आपका -6 आ जाएगा। c का वैल्यू -6 का मतलब क्या है कि b का वैल्यू आपका -6 आएगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू आपका आ जाएगा 3 और b का वैल्यू जो है वो आ जाएगा -6। ओके, तो इस तरीके से आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये मेरे तरफ से ख़त्म हो चुका है।
अब हम लोग कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है इसे मैं बता देता हूँ। इसके नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आप देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन में, और ये देखो ये आपका फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, है ना। अब चूँकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है कि इसमें हाईएस्ट आपका जो x का पावर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जो भी आपका जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें आपका हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसमें टर्म्स जो मैक्सिमम टर्म्स होंगे वो जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है उससे एक ज़्यादा होता है। तो आप ये देखो कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें आपका हाईएस्ट पावर होता था 2, है ना। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होगा, इससे एक ज़्यादा 3। तो जब आपका यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका जो हाईएस्ट पावर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, तो 4, इससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो टोटल आपका 4 टर्म है, और 4 टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है। और जब इसे आप सॉल्व करोगे, इससे पहले भी आपने कभी इसे सॉल्व किया होगा शायद क्लास 9th में। तो यहाँ पे आपका देखो जो भी आपका जो यहाँ पे चूँकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो आपको यहाँ पे x का 3 वैल्यू मिलेगा, है ना। x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, और जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा और गामा मान रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज़, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट इससे रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला है उसे आप आज देख लो, है ना। तो जैसे हमने जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें हमने सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखे थे, तो यहाँ भी आपका उसी तरीके से कुछ रिलेशन है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे -b/a, ठीक है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये आपका होता है -d/a, और लास्ट में आपका है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और फिर गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। ये आपका अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा c/a, ठीक है। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है एक लास्ट टॉपिक है, ये आप देखो तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जैसे अगर आपका जीरोज़ ही दे दिया गया हो और आपको पूछा जाए कि आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसे बनाने का जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देखो ये आपका दिया गया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है x³, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया जब भी आप किसी तरीके का पॉलिनोमियल बनाओ तो आपका साइन जो होगा वो अल्टरनेट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से वो चलता जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कितने टर्म्स का है। तो अभी आप ये देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये 4 टर्म्स के हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपका x³ दिया गया है, फिर आपको देखो माइनस देकर आपको क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x²। फिर आपको लिखना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और फिर अल्फ़ा इंटू गामा, ये आपको लिखना होगा x। फिर माइनस साइन देकर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर किस तरीके अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं पहले भी बोलता आया हूँ, आप ज़रूर कमेंट करो, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है उसे मैं बताऊँगा। थैंक यू।